आप देख रहे हैं EVN 7 भारत समाचार, सच आप तक। यूपी में सबसे बेहतर नगर निगम बनने पर 10 करोड़ का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के कार्यों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस रैंकिंग व्यवस्था शुरू की, जिसमें पहला स्थान प्राप्त करने पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पहली बार प्रदेश में नगर निगमों के बीच रैंकिंग हो रही है। शासन ने 6 विषयों के आधार पर 30 मानक निर्धारित किए हैं और सभी के अलग अलग अंक भी निर्धारित किए हैं। ITI पास आउट युवाओं के लिए गुड न्यूज, रोजगार के लिए मिलेगा लूट। ITI पास आउट और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नौकरी के लिए अब दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। नौकरी के बजाय वो खुद का रोजगार स्थापित करने को ऋण ले सकते हैं। ये अवसर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में दिया गया। ऋण मुहैया होने के बाद कारोबार के माध्यम से ITI पास आउट आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। सीएम योगी का वादा होगा पूरा, यूपी के जिले को नए साल पर ये सौगात। मुख्यमंत्री योगी की ओर से किए गए वादे के बाद नए साल पर सौगात मिलने जा रही है। फर्रुखाबाद जनपद को नया लिंक एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुआ, उससे जिले के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। वर्ष 2025 में नए लिंक एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो जाएगा। इससे जनपद न सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, बनने वाले नए एक्सप्रेसवे चित्रकूट एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। अपने जनपद फिलहाल किसी भी एक्सप्रेसवे से जुड़ा नहीं है। GST चोरी को लेकर सख्ती, ई-वे बिल के बिना पकड़ा तो फौरन जब्त होगा माल। यूपी में GST चोरी को लेकर राज्यकर विभाग सतर्क हो गया। अब बिना ई-वे बिल वालों पर सख्ती बढ़ेगी। विभाग ने सचल दल इकाइयों को निर्देश दिया कि ई-वे बिल के बिना परिवहन किए जाने वाले माल को तुरंत जब्त किया जाए। इसे छोड़े जाने की जानकारी होने पर संबंधित जिले के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यकर विभाग ने ये निर्देश पान मसाला की 4 गाड़ियां बिना ई-वे बिल के पकड़े जाने के बाद किया। बिना किसान ID नहीं मिलेगी सम्मान निधि, अन्य योजनाओं से भी रहेंगे वंचित। लखीमपुर खीरी जिले में किसान ID न बनवाने वाले 5.44 लाख से अधिक किसानों की सम्मान निधि अटक सकती है। जनवरी में जारी होने वाली किसान सम्मान निधि की किश्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनकी किसान ID बनी होगी। इतना ही नहीं, ID न होने से किसानों को अन्य कई योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश, समय से हो विश्वविद्यालयों का निर्माण, गुणवत्ता का अनिवार्य रूप से हो पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 3 नए विश्वविद्यालयों मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर व गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के भवन निर्माण की प्रगति, कर्मचारियों की व्यवस्था व संचालन के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। मनरेगा में कम मजदूरों से लिया जा रहा कार्य, BDO हुए नाराज, पंचायत सचिवों की लगाई क्लास। चिड़ईगांव मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु बजट में पर्याप्त धन होने के बावजूद सुस्त गतिविधि से चल रहे काम पर BDO वीरेंद्र द्विवेदी ने ग्राम पंचायत सचिवों को फटकार लगाते हुए जमकर क्लास ली। मनरेगा कार्यों की समीक्षा हेतु सोमवार को कार्यालय में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव अलावा मनरेगा पटल से जुड़े सभी कर्मचारियों की बैठक हुई। प्राइमरी स्कूल में शीतकालीन अवकाश, कल से 15 दिन रहेगी छुट्टी। यूपी के प्राइमरी स्कूल में आज यानी 31 दिसंबर से 15 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। 23 दिसंबर से शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गईं। परीक्षा का परिणाम शीतकालीन अवकाश के बाद जारी होगा। शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे, इसके लिए शिक्षक 15 दिन का होमवर्क भी देंगे। शीतकालीन अवकाश के बाद 15 जनवरी को प्राइमरी स्कूल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगी। ट्रेनों की तरह रोडवेज बसेस में भी सोते हुए हो सकेगा सफर, परिवहन निगम में जुड़ेंगी स्लीपर बसेस। ट्रेन में स्लीपर व AC बोगियों की तर्ज पर अब रोडवेज बसेस में भी पैसेंजर अपनी बर्थ पर सोकर सफर कर सकेंगे। रोडवेज प्रशासन 150 AC व नॉन AC स्लीपर बसेस खरीदने जा रहा है। पहली बार यात्रियों को स्लीपर बस सेवा रोडवेज प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इससे रोडवेज की छवि भी बेहतर हो सकेगी। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना सकते हैं तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं? ओवैसी बोले, मुस्लिमों से हो रहा भेदभाव।
हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का दावा करती हो, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने एक स्टडी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन स्थानों या इलाकों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहां सरकार सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करने में विफल रही। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि अगर संभल में भाजपा सरकार मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवा सकती है और सीसीटीवी कैमरे लगवा सकती है। वायुसेना के लिए भी अहम होगा, नोएडा एयरपोर्ट टर्मिनल में खोला जाएगा ऑफिस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना ने अपने कार्यालय के लिए जगह मांगी है। वायुसेना के विदेश से आयात होने वाले उपकरण व अन्य सामान संबंधित कार्यों के लिए ये कार्यालय होगा। एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में वायुसेना को कार्यालय के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। यूपी के 75 गांव से होकर गुजरेगा ये नया एक्सप्रेसवे। 12 जिलों में बिजनेस को लगेंगे 4 चांद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 75 गांवों की तकदीर बदलने वाली है। इन गांवों का सफर भी बेहद आसान होने वाला है। इसके लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तेजी के साथ किया जा रहा है। फरवरी 2025 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा कर लिया है। महाकुंभ से पहले बड़ी तैयारी में प्रयागराज कमिश्नरेट, बनाए गए 13 नए थाने व 23 पुलिस चौकियां। महाकुंभ मेला क्षेत्र के बाहरी इलाके यानी आउटर गार्डन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत घेरा बनाया जा रहा है। इसी के तहत कमिश्नरेट प्रयागराज में अब 13 अस्थायी पुलिस थाना और 23 चौकियां स्थापित की गई। नए अस्थायी थाना बनने से कमिश्नरेट में 44 की जगह 57 थाने होंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्र को 8 जोन व 18 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा इंतजाम किया जा रहा है। अनारक्षित रेल टिकट 15 दिन पहले खरीद सकेंगे। महाकुंभ के लिए रेलवे ने दी बड़ी राहत। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पहली बार श्रद्धालु अनारक्षित टिकट 15 दिन पहले बुक कर सकेंगे। अब तक अनारक्षित टिकट 3 दिन पहले तक ही लिए जा सकते हैं। वहीं टिकट कैंसिल करने की समय सीमा को भी 3 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। यानी श्रद्धालु टिकट लेने के 6 घंटे के भीतर उसे कैंसिल कराकर रिफंड ले सकेंगे। बहराइच से हर साल 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे बाबा रामदेव। सीएम योगी की ओपीओडी मुहिम का दिखा असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का असर लगातार दिख रहा है। दरअसल योग गुरु स्वामी रामदेव बहराइच की हल्दी खरीदने के लिए आगे आए हैं। इसका इस्तेमाल वो आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में करेंगे। बता दें कि बहराइच की हल्दी की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, इस कारण इसकी डिमांड भी काफी रहती है।